अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने ICS पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 8.1। तो क्वेश्चन है 8.2। 3 balls are drawn from bag containing 5 white and 3 black. Let X denote the number of white balls. Find the probability distribution. देखिए probability distribution हमने बनानी है नंबर ऑफ वाइट बाल्स की, जिसको हम X से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 कॉलम बनते हैं, एक रैंडम वेरिएबल X और दूसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हमने रैंडम वेरिएबल ड्रॉ करना है, X से डिनोट करेंगे हम नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें टोटल बॉल्स कितने हैं बैग में, वो हमारा n कहलाता है। ठीक है, 5 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, तो टोटल बॉल्स हमारे पास n कितना हो गया, 8 टोटल बॉल्स हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने x डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स और 3 बॉल हमने ड्रॉ किए हैं बैग में से, टोटल 8 है, 8 में से 3 ड्रॉ किए। अब 3 जो हमने ड्रॉ किए हैं उसमें हमने देखने हैं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स की सूरत क्या क्या बन सकती है। अब देखिए 3 हमने बॉल ड्रा किए हैं, उसमें ऐसे भी हो सकता है कि 0 वाइट बॉल आए। ठीक है, मतलब तमाम बॉल जो हैं वो ब्लैक आ जाएं 3। ठीक है, जो 3 हमने ड्रा किए। ऐसे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ वाइट बॉल्स एक वाइट बॉल आ जाए, बाकी 2 ब्लैक आ जाए, इस तरह भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि 2 वाइट बॉल आ जाए, ठीक है, और एक ब्लैक बॉल आ जाए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है जो 3 हमने सिलेक्ट किए हैं वो तीनों ही वाइट बॉल आ जाए। तो ये वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो हमारे क्या कहलाते हैं, X। ठीक है, X हमारा होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब वाइट बॉल आने के आउटकम्स कितने बन सकते हैं, या 1 आ सकता है, या 0 आ सकते हैं, या 2 आ सकते हैं, या 3 आ सकते हैं। जो 3 हमने बैग में से सिलेक्शन करनी है, तो हमने रैंडम वेरिएबल ड्रॉ कर दिया 0 1 2 3, ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया नंबर ऑफ वाइट बॉल्स के लिए। अब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इन रैंडम वेरिएबल्स के लिए। अब देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक प्रोबेबिलिटी से है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था किसके इक्वल है, n ऑफ a और n ऑफ s, जिसमें a जो है वो इवेंट है, मतलब 0 नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की। ठीक है, a हमारा इवेंट कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी ही हमने बनानी है। ठीक है, पहले हमने फाइंड करना है 0 आने के लिए वाइट बॉल, फिर 1 वाइट बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी, फिर 2 वाइट बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी, फार्मूला यही हमने अप्लाई करना है, और 3 बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी, n ऑफ a और n ऑफ s। a हम इवेंट लेंगे जो कि 0 1 2 3 की शक्ल में होगा। ठीक है, n ऑफ s क्या होगा, n ऑफ s का हमारा बना है NCR। तो n टोटल बॉल्स हैं, तो R होता है सिलेक्शन, जितने हमने सिलेक्ट किए हैं, जितने ड्रॉ किए हैं। तो कितने ड्रॉ किए हुए,
3 बाल हमने ड्रा किए हैं, तो एन ऑफ एस हमारा बनेगा 8C3 NCR, ठीक है 56। ये कैलकुलेटर से आप ड्रा कर लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा 56, ये हमारा एन ऑफ एस बना करेगा, ठीक है। हर एक को डिवाइड करेंगे, हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए रैंडमली डिवाइड करेंगे एन ऑफ एस से, ठीक है। अब देखें जी, फर्स्ट वन पे जब हमारा वाइट बॉल 0 आए तो फिर कैसे बनेगी प्रोबेबिलिटी, कैसे बनेगी। 0 वाइट बॉल, 0 वाइट बॉल का मतलब है कि टोटल वाइट बॉल हैं हमारे 5 में से 0 आ जाए, 5C0, एंड तीनों ही ब्लैक आ जाए। ये देखिए 0 वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएगी देखें। 0 वाइट बॉल, ये हमारा इवेंट है जिसको हमने ए का नाम दिया, 0 वाइट बॉल। अब देखो 0 किस सूरत में हो सकता है, जो 3 हमने ड्रा किए हैं वो तीनों ही किस में से आए, ब्लैक बॉल में से, सही है। हम कहेंगे 0 वाइट बॉल में से 3 ब्लैक एंड 0 वाइट, ये मतलब है ना 0 वाइट बॉल के लिए 3 ब्लैक बॉल्स एंड 0 वाइट बॉल, ये मतलब है। अब ब्लैक बॉल देखें 3 में से तीनों आ गए, 3C3, एंड हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 वाइट टोटल कितने हैं, 5 है, 5 में से 0 आए, ये हमारा एन ऑफ ए आएगा, ठीक है। एन ऑफ ए बनेगा, 5 में से 0 आए हैं, मतलब टोटल वाइट 5 है, 5 में से 0, और 3 जो सिलेक्ट किए हैं वो तीनों ही ब्लैक आ गए हैं, 3C3, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा एन ऑफ ए बनेगा 0 वाइट के लिए। अब 1 वाइट के लिए हम क्या करेंगे, 1 वाइट बॉल, उसके लिए क्या बनेगा एन ऑफ ए। वाइट बॉल टोटल कितने हैं, 5 में से 1 आया, बाकी कितने रह गए, 2, 3 सिलेक्ट मुकम्मल करने हैं, 1 वाइट है एंड 2 बाकी जो हैं वो ब्लैक हैं, वो ब्लैक टोटल कितने हैं, 3 में से 2, ये हमारा एन ऑफ ए बनेगा 1 वाइट बॉल के लिए, ठीक है। और तीसरे के लिए 2 वाइट बॉल के लिए क्या बनेगा जी, 2 वाइट बॉल्स के लिए हमारा बनेगा, वाइट टोटल में 5 में से 2 हमारे वाइट आ गए, 5C2, बाकी रह गया 1, क्योंकि 3 मुकम्मल करने होते हैं, 3 बाल जो सिलेक्ट किए हैं, एंड 1 बॉल इज़ ब्लैक, तो ब्लैक टोटल कितने हैं, 3 में से 1। इस तरह हम एन ऑफ ए बनाया करेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ अब कुछ कंसेप्ट आपको मैंने दे दिया इनका। तो 0 वाइट बॉल में क्या आएगा, 5C0, 5 में से 0, ब्लैक वाइट टोटल 0 है, और 3 के 3 ही आ गए, एंड 3 के 3 ही आ गए ब्लैक। आवर एन ऑफ एस क्या है, टोटल में से 3, ये हमारी प्रॉबिलिटी बन गई। 5C0 1 होता है, 3C3 भी 1 होता है, कैलकुलेटर से फाइंड कीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 ओवर 56, ये प्रॉबिलिटी आ गई 0 वाइट बॉल आने की। अब 1 वाइट बॉल आने की प्रॉबिलिटी क्या है, 5 में से 1 एंड बाकी ब्लैक 3 में से 2, ठीक है। 5C1 5, 3C2 3, तो ये 5 मल्टीप्लाई 3 15 ओवर 56 आ गया। आवर एन ऑफ ए आवर एन ऑफ एस। थर्ड वन पे 2 वाइट बॉल आने की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है हमने। 2 वाइट बॉल टोटल कितने, 5 में से 2 बाकी रह गया 1, 3 मुकम्मल करने हैं एन ऑफ ए में, तो बाकी 3 ब्लैक है, 3 में से 1 आया, 2 और 1 3 बन गए, ठीक है। एंड है, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। अवर एन ऑफ एस क्या आएगा, 8C3, 5C2 10, 3C1 3,
10 × 3 30 ओवर 56। 3 वाइट बॉल आने की प्रॉबिलिटी, 3 के 3 ही हमारे वाइट आ गए। टोटल वाइट कितने हैं? 5 में से 3, बाकियों में से 0, मतलब ब्लैक में से 0। 3C0 3C0 1, 5C3 10, 10 × 1 10 ओवर 56। ले जी, ये हमारी प्रॉबिलिटीज़ आ गई। 0 वाइट आने की, 1 वाइट आने की, 2 वाइट आने की, 3 वाइट आने की। क्लियर? अब हम जानते हैं कि प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो P ऑफ X होता है ना, उसका सम करें तो 1 के इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी है चेक करने के लिए कि हमने प्रॉबिलिटी सही बनाई है या कोई मिस्टेक है। देखें, 15 + 1 16 + 30, ये हो गया 46, 46 + 10 56 आ गया। 56 ओवर 56 सबको हमने सम कर दिया। ठीक है, सिग्मा P ऑफ X देखें 1 आ गया। 56 ओवर 56 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटीज़ बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 कॉलम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इस तरह के क्वेश्चन, तो ये अच्छी तरह देखिएगा ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8.3। 3 कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, 3 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, सही है, आउट ऑफ 7 पर्सन। 7 लोग हैं, उसमें से 3 सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ उर्दू टाइपिंग पर्सन्स। उर्दू टाइपिंग पर्सन्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, जबकि ये जो 7 लोग हमने जो सिलेक्ट किए हैं, वेयर 4 पर्सन्स नो उर्दू टाइपिंग एंड 3% डू नॉट। 7 लोग जो सिलेक्ट किए हैं उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो उर्दू टाइपिंग जानते हैं और 3 लोग उर्दू टाइपिंग करना नहीं जानते। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है? उर्दू टाइपिंग पर्सन्स की। ठीक है, और सिलेक्ट हमने 3 किए हैं और टोटल उर्दू टाइपिंग पर्सन कितने हैं? 4। अब देखें कितने कितने आ सकते हैं, वो हमारा आउटकम होगा। उर्दू टाइपिंग पर्सन, इसको हम जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम x का नाम देंगे। रैंडम वेरिएबल सबसे पहले बनाएंगे जो कि किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ उर्दू टाइपिंग पर्सन को। 3 सिलेक्ट किए हैं, या तो 3 सिलेक्शन में तीनों में से 0 उर्दू टाइपिंग पर्सन आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं या 3 आ सकता है। तीनों के तीनों ही उर्दू टाइपिंग पर्सन सिलेक्ट हो सकते हैं। 2 भी सिलेक्ट हो सकते हैं, 1 सिलेक्ट हो सकता है, 0 भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कि 3 जो हमने कैंडिडेट सिलेक्ट किए वो 3 के 3 ही ऐसे पर्सन हैं जो उर्दू टाइपिंग नहीं जानते। सही है, तो रैंडम वेरिएबल हम नाम दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ उर्दू टाइपिंग पर्सन। x डिनोट कर रहा है x = नंबर ऑफ उर्दू टाइपिंग पर्सन। अब x हमने रैंडम वेरिएबल्स पहले बनाना है। x कैसे बनेगा? 0 1 2 3। ठीक है, 3 जो सिलेक्ट किए हैं या तो 0 उर्दू टाइपिंग सिलेक्ट हो गए, या 1 आ गया, या 2 आ गए, या तीनों आ गए। अब प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। देखें, अगर 0 आते हैं उर्दू टाइपिंग पर्सन, n ऑफ a क्या बनेगा? n ऑफ a ओवर n ऑफ s, ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। तो n ऑफ a क्या आएगा? 0 उर्दू टाइपिंग पर्सन में के 3 है, 3 के 3 ही ऐसे पर्सन सिलेक्ट हो गए जो नहीं जानते। हम लिखेंगे टोटल कितने हैं जो टाइपिंग नहीं जानते? 3 है, 3 में से 3 ही आ गए। और उर्दू टाइपिंग वाले 4 पर्सन हैं और 4 में से 0 आ गए। ये 0 उर्दू टाइपिंग वाले आ जाएंगे। ठीक है, n ऑफ s इस तरह बनेगा। अब n ऑफ s मतलब टोटल में से 3 7C3, टोटल नंबर ऑफ पर्सन को n बोलेंगे। क्लियर, समझ आ गई जी? 4C0 1, 3C3 1, 1 ओवर 35। पहली प्रॉबिलिटी 0 उर्दू टाइपिंग पर्सन आने की, 1 उर्दू टाइपिंग पर्सन आने की प्रॉबिलिटी क्या बनेगी? n ऑफ a ओवर n ऑफ s।
मतलब 4 टोटल उर्दू टाइपिंग पर्सन है, 4 में से 1, बाकी रह गए 2। बाकी जो नहीं जानते उनमें से 2 बाकी आ गए। 3 मुकम्मल करने हैं, जितने हम सिलेक्ट करेंगे वो कंप्लीट करने हैं। तो 4C1 4, 3C2 3 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12/35। दूसरी प्रॉबिलिटी आ गई। अब हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है 2 पर्सन उर्दू टाइपिंग पर आने की। तो 2 का मतलब क्या है, टाइपिंग टोटल पर्सन 4 हैं उर्दू टाइपिंग, 4 में से 2 आ गए, बाकी रह गया 1 सिलेक्ट हुआ है जो डू नॉट है, जो नहीं जानते, 3 में से 1। 4C2 6 होता है, 3C1 3 होता है, 6 मल्टीप्लाई 3 18/35। 3 के 3 ही उर्दू टाइपिस्ट सिलेक्शन की प्रॉबिलिटी। N(A) और N(S). N(S) तो 7C3 ही आएगा, और N(A) मतलब 4 उर्दू टाइपिंग पर्सन है टोटल, 4 में से 3 आ गए, 3 सिलेक्ट हो गए, और बाकी कितने रह गए 0, और बाकी जो है डू नॉट, जो नहीं जानते, उसमें से 0 सिलेक्ट हुए। ठीक है जी। तो 4C3 क्या आएगा 4, 3C0 1। तो 3 के 3 ही उर्दू टाइपिस्ट सिलेक्ट होने की प्रॉबिलिटी आ गई 4/35। अब हमने चेक करना है क्या आया कि प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनी है या नहीं। तो 1/35 12/35 प्लस 18/35 प्लस 4/35, सबको ऐड करेंगे तो 35/35 बनता है, जो किसके इक्वल आ गया 1 के। सही है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 8.3। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 8.9। देखें जी, गिवन प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एक्स रैंडम वेरिएबल बना के दे दिया हुआ उन्होंने, और प्रोबेबिलिटीज़ भी दे दी हुई हैं। ठीक है। तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट E(2x+3) = 2E(x+3). तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। E(x) जो है वो किसको शो करता है, मीन को। एक्सपेक्टेड वैल्यू को या मीन को शो ऑफ करता है। तो यहाँ हमने साबित करना है E(2x+3) का आंसर 2 × E(x+3) के इक्वल है। तो यहाँ हम फाइंड क्या क्या करेंगे, देखें। E(x) फाइंड करेंगे, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन फाइंड करेंगे x का, और मीन ही फाइंड करेंगे 2x+3 का। फिर बाद में साबित करना है दोनों के आंसर सेम आते हैं। क्लियर, समझ आई है। तो सबसे पहले तो देखें x कॉलम दिया हुआ है, px दिया हुआ है, तो मीन सबसे पहले फाइंड करेंगे। E(x) का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, सिग्मा x p(x). तो x भी दिया हुआ, p(x) भी दिया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 0 × 1 0 आ गया, 1 × 20 20 और 1 26, 16 × 2 120 और 26, 40 × 3 120 और 126, 4 × 5 20 और 126। सबको ऐड करें, 20 + 120 + 120 + 20, सबको ऐड करें, क्या बनता है 280 और 126। ये सिग्मा x p(x) आ गया, और ये किसके बराबर आएगा, E(x) के, मतलब मीन के। क्लियर। तो मीन हमने पहले फाइंड कर लिया, सिग्मा x p(x), 280 और 126, क्या आंसर आ गया 2.22। अब हमने किसका आंसर फाइंड करना है, E(2x+3). सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे 2x+3, फिर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। सही है। तो 2x+3 कैसे बनेगा, 2x+3 देखें, 2 वैसे ही x की जगह 0 पुट करें, +3 कितना बन गया 0 + 3 3 आ गया। दूसरी वैल्यू कैसे बनेगी, 2 × x की जगह क्या पुट करेंगे 1 + 3। इसी तरह 2 × 2 + 3, 2 × 3 + 3, 2 × 4 + 3। तो ये कितना आ गया जी, ये 5 आ गया।
2 2 4 प्लस 3 7, 2 3 6 प्लस 3 9, 2 4 8 प्लस 3 11। क्लियर? ये हमारा 2x प्लस 3 ड्राइव हो गया कॉलम। अब फार्मूला क्या होगा ई 2x प्लस 3 का, सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स की जगह 2x प्लस 3 है तो फार्मूला देखें क्या बनेगा, ई ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू सिग्मा एक्स, एक्स की जगह 2x प्लस 3 पी ऑफ एक्स। तो जो 2x प्लस 3 का कॉलम बना है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी ऑफ एक्स के साथ, सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी इसके लिए ई ऑफ 2x प्लस 3। अब समझ लें कि x की जगह 2x प्लस 3 है, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 3 ओवर 126, 5 मल्टीप्लाई 20 100 ओवर 126, 7 मल्टीप्लाई 60 1 420 डिवाइड बाई 126, 9 मल्टीप्लाई 40 360 ओवर 126, 11 मल्टीप्लाई 5 55 ओवर 126, सबको ऐड कर दें, ऐड करेंगे 938 ओवर 126 आ गया इस सारे का टोटल। और यही हमें फार्मूले में चाहिए था, देखें सिग्मा 2x प्लस 3 पी ऑफ एक्स क्या आया 938 ओवर 126, किसके इक्वल आ गया 7.44। अब जो हमने साबित करना है वो लिख रहे हैं, ई ऑफ 2x प्लस 3 का आंसर ये आना चाहिए, ये हमने टू प्रूव, ये प्रूव करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर दे, ई ऑफ 2x प्लस 3 की क्या आएगा 7.44 इक्वल टू 2 इंटू ई एफ से आया है मीन, मीन हमने क्या फाइंड किया है 2.22 प्लस 3, 2.22 मल्टीप्लाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस 3 करें, किसके इक्वल आ गया देखो 7.44, किसके इक्वल आ गया 7.44 के ही इक्वल आ गया, तो साबित हो गया, हैंस प्रूव्ड दैट ई ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू ई ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इस टाइप के हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हुए हैं प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में, सही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।